प्रकाशित वाक्य में वचन का एक अलग रूप दिखाया गया है। शैतान के मुंह से हमेशा दोष ही निकलता है, उसका नाम दोष लगाने वाला है। आप विश्वास से बहुत बहुत काम कर सकते हो, लेकिन प्रियो, विश्वास से वचन को जानना आपकी जय को लेकर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर वो लाजर का नाम नहीं लेता तो आसपास की सारी कब्रें खुल जाती और सारे मुर्दे बाहर आ जाते कि तूने मुझे तो बुलाया। तीसरा युद्ध, एक युद्ध के बारे में बाइबल हमें और बताती है, और हम उसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 11 से 13 में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विजनरी रेडियो एंड टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं विजयी जीवन कैसे जिए, शैतान को हमारे घरों पे कैसे अधिकार मिला और हम उसे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने कुछ खास बातों को पिछले एपिसोड में देखा था, आपको याद है? हमने देखा था यीशु मसीह के लहू की सामर्थ और यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं इस अध्ययन को समाप्त करूंगा, और अगर आप सच में इन बातों को व्यवहार में लाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये वो बातें हैं जो आपके जीवन को अनस्टॉपेबल बनाती हैं और आप कहीं भी रुक नहीं सकते, क्योंकि ये बातें वो बातें हैं जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव करी है। मैं वही बातें आपको बता रहा हूं। ये पूरा अध्ययन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मसीह में जीवन जी रहे हैं। आज मैं आपको कुछ विशेष बात के बारे में और बताना चाहता हूं। आज मैं, जैसे मैंने बताया, मैं इस अध्ययन को समाप्त करूंगा, तो आज ये बहुत खास है कि आप इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। चाहे तो आप हमारे पिछले वीडियोस को निकाल करके एक सीरियल के रूप में उन्हें समझें, ताकि आपको ये पता चले कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये जो चीज शैतान की बंधन जो भी है वो आपके परिवार में क्यों है, कहां से है। देखो प्रिय, डायग्नोस सिस्टम जो है ना, जांच सिस्टम, आधी परेशानी का हल है। हम ज्यादा परेशानी में क्यों है? क्योंकि हम जांच नहीं करते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे या तो शैतान का हाथ है या तो परमेश्वर का हाथ है। हमें चीजों को पहचानना सीखना होगा। जीवन यूं ही चलने का नाम नहीं है, हमेशा याद रखिए। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या शक्तियां हैं, ये जब आपको पता लगेगा तो आप आधी समस्या को जीत पाएंगे, और आधी समस्या ये जो हम बता रहे हैं इनके द्वारा जीती जा सकती है। डायग्नोस करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से आप उन चीजों के बारे में समझ पाएंगे कि परेशानी क्यों आई, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा में दिया गया है, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़े, समझे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे। कोई भी मन में पहले से विचार लेकर नहीं समझे कि इसका मतलब तो यही है यार, हम सुनते आए। नहीं, परमेश्वर आपसे बात करता है, और ये बिल्कुल सिंपल वचन है। इसमें तोड़ मरोड़ करके जो हमें सिखाया गया है उसको अपनी लाइफ से दूर करें, अपने दिमाग से निकालें। वचन हमें बताता है कि भविष्य में एक और युद्ध होने वाला है। हमने देखा एक युद्ध हुआ, इब्लीस गिरा दिया गया। फिर एक और युद्ध हुआ यीशु मसीह के टाइम पे। यीशु मसीह वापस जीवित किया गया, और ये लड़ाइयां चल रही हैं, सब समाप्त नहीं हुई है, लेकिन एक और युद्ध होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक और युद्ध होगा। 2 युद्ध पहले हो चुके हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन भयंकर वाले युद्ध 2 हो चुके हैं। एक उस समय हुआ जब शैतान
स्वर्ग से निकाला गया। दूसरा युद्ध तब हुआ जब यीशु मसीह जीवित हुए। तीसरा युद्ध, एक युद्ध के बारे में बाइबल हमें और बताती है, और हम उसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 11 से 13 में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये जो लड़ाई होगी इसमें परमेश्वर का वचन इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा। यूहन्ना ने लिखा, जैसे ही वो अपने सुसमाचार को प्रारंभ करता है, वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था। सो ये जो अंतिम लड़ाई जो होगी, जिसमें जो घुड़सवार, जिसके बारे में हमने देखा कि श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, उस पर वचन बैठा हुआ है, ये वचन अभी पैदा नहीं हुआ। यूहन्ना इसके बारे में कहता है कि आदि में वचन था। आदि में, ये आदिकाल से था, ये आदिकाल से है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 14 पद से मैं पढ़ रहा हूं। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये जो वचन है जो श्वेत घोड़े पर है, जिसके सिर पर बहुत सारे राजमुकुट हैं, उसके आगे मैं पढ़ रहा हूं, स्वर्ग की सेना वहां पे उसके पीछे पीछे, वो अकेला नहीं है। और श्वेत घोड़ों पर वो स्वर्ग की सेना है, और उन्होंने क्या, श्वेत और शुद्ध मलमल के कपड़े पहने हुए हैं। 15 पद में लिखा है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब बड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। ये जो जब हम वचन की बात करते हैं ना, वचन, हमें याद आता है यीशु मसीह जो सलीब पर मर गया, और एक वध हुआ मेमना, और वचन जो बाइबल कहती है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में वचन का एक अलग रूप दिखाया गया है। वचन ऐसा वचन नहीं है। वचन एक ऐसा वचन है जो श्वेत घोड़े पर सवार है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और जिसके मुंह से दोधारी तेज तलवार निकलती है, जिसके पीछे श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत कपड़े पहने हुए, मलमल पहने हुए लोग हैं, घुड़सवार हैं। आप समझ रहे हो इस वचन की ताकत को? जब हम कहते हैं ना वचन में ताकत है, वचन में, आप समझो वचन में कितनी ताकत है। ये वचन जीवित है, ये वचन ऐसे है जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। वो जीवित है। जीवित मतलब है ये वचन, ये शब्द, ये जो हम लिख रहे हैं क्या, ये नहीं है। वचन मतलब उसकी एक पर्सनैलिटी है। वचन एक पर्सन है। वचन की तलवार ही हथियार है। अगर आप वचन को नहीं जानते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो वो ऐसा है जैसे लड़ाई में खड़ा है और उसके पास तलवार नहीं। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसी के द्वारा शैतान पर विजय मिलेगी। युद्ध दो तरह से लड़े जाते हैं, एक ऑफेंसिव, एक डिफेंसिव, एक बचाव के लिए और एक आक्रमण के लिए। मसीही लोग ज्यादातर हमेशा डिफेंसिव ही खेलते हैं, ऑफेंसिव नहीं खेलते, क्योंकि तलवार चलाना, शब्द परमेश्वर के वचन को उपयोग में लाना जानते नहीं है। मैं घर में था, जब मैं किसी बहन के लिए, जब मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो दुष्ट आत्मा कुछ कुछ बोलने लग गई।
बहुत सारी बातें वो बोलने लगे। और हमारी सेवा ऐसी है कि हम दुष्ट आत्माओं को बोलने का अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातें होने लगी और हमने डांटना शुरू किया, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। हमने पुरजोर कोशिश किया उसको चुप कराने के लिए, डांटा, आदेश दिया, लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर मैंने बाइबल निकाली और बाइबल में से पहाड़ी उपदेश पढ़ना शुरू किया, धन्य है वे जो मन के दीन है। और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कान बंद किए, बोले प्लीज ये मत बोलो, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। मैंने कहा, बोला जब तक तू नहीं जाएगी ये मेरा हथियार है और मैं इसे पढ़ता रहूंगा। और मैंने और ऊंची आवाज से पढ़ना शुरू किया। विद इन 1 मिनट मैंने मुश्किल से 6 या 7 आयतें पढ़ी होंगी और वो बिल्कुल से छुटकारा वहां पे आ गया। प्रियो, ये वो तलवार है जिसके वार से शैतान बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। एक विश्वासी के मुंह से जब बाइबल के वचन बाहर आते हैं तो उनमें उतनी ही ताकत होती है जितनी कि वो वचन जब परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं तब। आपको ये जानना चाहिए। हालेलुया। एक और घटना मुझे याद आती है। एक बार एक बच्चा हमारी कलीसिया में था। बच्चे से जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है 23-24 साल का लड़का था। और जब थक गए हम कमांड कर करके और वो दुष्ट आत्मा नहीं जा रही थी उस बच्चे में से, तो मैंने लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पढ़ना शुरू किया, जहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार देके भेजते हैं कि तुम मेरे आगे आगे जाओ और जहां जाओ वहां के बीमारों को चंगा करो। जब वो पढ़ना शुरू किया तो भाई क्या बवाल आ गया और उसको जाना पड़ा। हमने पढ़ना बंद नहीं किया, हमने पढ़ना बंद नहीं किया। मैंने वचनों के द्वारा मेरे जीवन में जय पाई है। मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन की जब बात करूं, कई बार परिस्थितियां इस तरह की होती हैं, रात को अकेले होते हैं, आंसू में होते हैं, घुटनों पर होते हैं, परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, मैंने अंधकार को मेरे जीवन से जाते हुए देखा है। क्योंकि ये वो तलवार है जिसकी मार से शैतान की सामर्थ्य बच नहीं सकती। शैतान के मुंह से हमेशा दोष ही निकलता है। उसका नाम दोष लगाने वाला है। यह काम हमारा नहीं है। दोष लगाने का काम शैतान को मिला हुआ है। उसका नाम ही दोष लगाने वाला है। अपनी प्रॉब्लम्स की जगह यदि हम परमेश्वर के वचन को बोलने लगे तो मैं आपको कहता हूं जीत आपकी है। परमेश्वर के वचन में जीत है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में ले जाना चाहता हूं 11वां अध्याय और उसका 3रा पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आप विश्वास से बहुत बहुत काम कर सकते हो, लेकिन प्रियो, विश्वास से वचन को जानना आपकी जय को लेकर के आता है। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास के द्वारा हम ये जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। एक पौधा मिट्टी में लगा हुआ है। उसको अगर आप मिट्टी से निकाल करके हवा में लटका देंगे तो क्या वो जीवित बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन में हुई है। वो वचन के ऊपर टिकी हुई है। जब आप उसको वचन बोलते हैं तो वो और ज्यादा अपने जगह पर आती है। वो उस तरीके से काम करती है जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे बनाया था। उस लटके हुए पौधे को यदि आप वापस जमीन पर लगाएंगे तो वो हरा हो जाएगा। वैसे ही ये सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्माण की गई, लेकिन शैतान ने जब इसे बिगाड़ दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम वापस वचन को बोलें ताकि चीजें वापस अपनी जगह पर आ जाएं। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है, ये समझना महत्वपूर्ण है। वचन बोलने से होता क्या है? वचन बोलने से चीजें
वैसी जगह पर आती हैं जैसी परमेश्वर ने रखा था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही ताकत है, परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 23 पद में पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परन अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपका नया जन्म, मेरा और आपका जो नया जन्म हुआ है वो परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। कौन सा वचन? जो सामर्थी है, मरा हुआ वचन नहीं है, यीशु मसीह का। इसीलिए तो आपका और मेरा नया जन्म हुआ। इस वचन में जन्म देने की सामर्थ है, नया जन्म देने की। नया जन्म पाए हुए विश्वासियों, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें बिगड़ गई हैं, शैतान ने बिगाड़ दी हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो जीवन का वचन है इसे पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें, क्योंकि इसी में आप और मैं बनाए गए हैं और इसी में आपकी और मेरी परिस्थितियां सही जगह पर आ सकती हैं। यशाया की किताब उसका 55 अध्याय और 11 पद में लिखा है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन खाली हाथ आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर के वचन को खाली हाथ जाते नहीं देखा। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के ऊपर मैं लागू करता हूं। जब आप परमेश्वर का वचन के ऊपर चलेंगे, कोई भी आंधी, कोई भी मेह आपको डिगा नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से आप अडिग हो, आप विजेता हो। अय्यूब की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रहा हूं। अय्यूब 37 1 से 5। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। ओह हालेलुया। वह उसके सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी के छोर तक भेजता है, और उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। कितनी भयंकर है ये बात। कल्पना करना आप कितनी भयंकर है। उसके शब्द में, उसके वचन में कितनी ताकत है। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। प्रियो, परमेश्वर के वचन में अद्भुत ताकत है। वो एक बार बोलता है तो बिजली कड़कती रहती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती है। अगर वो बोलता है तो पता नहीं कितनी जगह भूई ढोल आ जाते हैं। अब सोचो, परमेश्वर का बोल, ओ हालेलुया, उसमें सृष्टि करने की ताकत है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। उसमें सृष्टि करने की ताकत है, उसमें चीजों को नया करने की ताकत है। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ देखने वाली चीजों से बना हो, लेकिन जो चीजें हैं ही नहीं, वो उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन से सही होते देखा है। ये मेरा अनुभव है, और न सिर्फ मेरा, बहुत सारे प्रभु के लोगों का ये अनुभव है कि जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसमें मनन करते हैं, उसके अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, अपने मुंह से जब घोषणाएं करते हैं, हमारे जीवन की चीजें व्यवस्थित होती, जिस चीज को जहां होना चाहिए वहां पे आना शुरू होती है। वचन की घोषणा करने से बहुत सारी चीजें सही होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन शक्तिशाली है। यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन जो नया नियम में लिखे हैं, उनको रेड लेटर बाइबल में जब हम देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता था कि यीशु मसीह के वचनों को लाल में क्यों लिखा गया। जब मुझे समझ में आया, ओह, इसमें सामर्थ है।
आप यीशु मसीह के वचनों को, सिर्फ यीशु मसीह के वचन जो उसके मुंह से निकले हैं, उन वचनों को जब आप अपने मुंह से बोलते हो तो वही ताकत होती है जब यीशु मसीह के मुंह से निकलने में उनकी ताकत थी। आप यीशु मसीह के वचनों को अपने मुंह से बोल करके देखो, उसी अधिकार के साथ जैसे आप बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो। सब कुछ बदल जाएगा जब आप इस बात को समझ जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तो अच्छा हुआ जो यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया कि हे लाजर बाहर निकला। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर वो लाजर का नाम नहीं लेता तो आसपास की सारी कब्रें खुल जाती और सारे मुर्दे बाहर आ जाते कि तूने मुझे तो बुलाया। ये ताकत है यीशु मसीह के वचन की। ये जो ताकत है, ये सुनो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कुछ सिद्धांत परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं। हमारे जो विश्वास है वो कहां से आता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है। अगर परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है तो परमेश्वर के वचन के अलावा जितनी बातें हम सुनते हैं उनसे संदेह आता है। तो हमारे मन में संदेह कहां से भरा हुआ है? हमारे मन में संदेह यहां से भरा हुआ है कि जो कुछ परमेश्वर का वचन नहीं है वो तो हम पूरे दिन सुनते रहते हैं और परमेश्वर का वचन तो सुनते नहीं है। तो इसीलिए हमारे जीवन में संदेह ज्यादा और विश्वास कम है। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन सुने, कान में सुने, घर में सुने, टीवी में सुने, मोबाइल में सुने, टैब में सुने, हर कहीं परमेश्वर का वचन सुने 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 सुने। जितना ज्यादा सुनेंगे विश्वास बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा हम दुनिया की बातें सुनेंगे संदेह बढ़ता जाएगा। विश्वास कम नहीं होगा, संदेह बढ़ता जाएगा, संदेह आता जाएगा और एक दिन विश्वास से ज्यादा संदेह हो जाएगा। इसलिए विश्वास को सुनना जरूरी है, वचन को सुनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर का वचन सुनने से, समझने से, मेडिटेट करने से विश्वास आता है। गिनती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 31 पद से लेकर मैं पढ़ रहा हूं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान है। आपको याद आया ये कहां की बात है? जब भेदिए कानान का भेद लेने के लिए भेजे गए थे और वापस आकर उन्होंने जो रिपोर्टिंग की वो पद में पढ़ रहा हूं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश का जिसका भेद लेने के लिए गया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद हम लेने को गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह परमेश्वर का वचन था? ये वो बातें थी जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, मतलब संसार की बातें। संसार की बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है। सो ये जो बातें हुई ये वचन के विपरीत हुई। जब ये बातें वहां पे मंडली में सुनाई गई तो उनके मन में संदेह आ गया और आपको पता है इसका खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ा। हर एक वो बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है वो संदेह पैदा करती है और हमारे जीवनों को बर्बाद करती है। कई लोगों के जीवन इसीलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के विपरीत बातों पर मन लगाया। पूरी बातें नहीं, यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करता तो है, लेकिन भैया पवित्र आत्मा को हम विश्वास नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप सारी बातों को नकारें। सिर्फ आप परमेश्वर के वचन में से 80% को लेकर के 20% को भी नकार रहे हैं तो संदेह है। दुनिया की बातें हैं, शैतान को मौका मिल रहा है। इसलिए वचन को जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ज्यादा शैतान की सामर्थ्य टूटती जाएगी और उतना ज्यादा विश्वास आपके और मेरे अंदर आता जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय पढ़ करके छोड़ देना काफी नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन का पूर्ण ज्ञान लेना है। हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर का
कलीसिया, एक विश्वासी का जीवन बढ़ता हुआ जीवन है। परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती हुई, अच्छा एक पेड़ होता है जिसमें जीवन होता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, जिस समय उसने बढ़ना बंद कर दिया इसका मतलब कि वो पेड़ मर गया। तो जिस समय एक विश्वासी के जीवन में विश्वास में बढ़ना बंद हो गया, आप समझ लिए उस विश्वासी का जीवन खत्म हो गया। सो एक विश्वासी का जीवन हमेशा बढ़ने वाला जीवन होता है। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 5 से 8 में पढ़ते हैं, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो विश्वास से है चलता है वह इसी कारण जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराम में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। वचन कहाँ होना चाहिए? तेरे निकट, हाथ में, बाइबल में, घर में, अलमारी में। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये सही क्रम है। वचन हमारे नजदीक, वचन हमारे मुंह में और वचन हमारे मन में है। लोग तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, नजदीक तो है लेकिन मुंह में और मन में नहीं है। लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, मन में नहीं है। यह तरक्की का सही क्रम है। वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मेरे पास कोई अलग से वचन नहीं है, पौलुस के पास कोई अलग से वचन नहीं था। ये वही वचन है जो आपके हाथ में है, वही वचन काम कर रहा है। ये वही वचन है जो घोड़े पर चढ़ करके आता है। ये वही वचन है जो सामर्थ्य है, जो विरोधियों को मार गिराता है, लाशें लाशें बिछा देता है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता कि यदि तू मुंह से अपने 9वां पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या अंगीकार किया जाता है? परमेश्वर के वचन का अंगीकार मुंह से किया जाता है। परमेश्वर के वचन का मुंह से अंगीकार करना शुरू करें। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो अधिकार के साथ प्रचार करता था। फरीसियों ने इसकी गवाही दी, है ना। उस समय के जो धार्मिक अगुए थे उन्होंने इस बात की गवाही दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 6 से 10 पढ़ रहा हूं और 13 पद पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आप समझे इस बात में? यीशु मसीह ने सेवक की बड़ाई क्यों करी? उस सूबेदार की बड़ाई क्यों करी? क्योंकि वो अधिकार को समझता था। और यीशु मसीह वचन को अधिकार के साथ बोलते थे। जो व्यक्ति अधिकार को समझता है वो विश्वास को भी समझता है। वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास को समझता है। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि राजा के मुंह से कोई वचन निकले और उसके राज्य में पूरा नहीं हो? नहीं ना। यह अधिकार है राजा का और हमारा परमेश्वर के पास अधिकार है और वो अधिकार हमें दिया गया है। आप सोचो, जब आप अधिकारी हो, आपके पास अधिकार है, तो आपके मुंह से वचन जो निकलते हैं उनमें कितना अधिकार है। क्यों ना परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलो अधिकार के साथ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 16वां पद में पढ़ रहा हूं। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह अपने वचनों अपने मुंह से अधिकार के साथ बोलते थे तो चीजें होती थी। वो अपने वचन से बड़े बड़े काम करता था। आप परमेश्वर के वचन को लें, आप परमेश्वर के वचन को लें प्रियो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलते जाएंगे, अंगीकार करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, उतने ज्यादा आपके मुंह के बोल सामर्थ्य होते जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है एक आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी थी।
32 पद में लिखा है, 4 का 32, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। तब जब तक हमारा वचन अधिकार सहित नहीं होगा वो कुछ भी नहीं है। आपका और मेरा वचन अधिकार के साथ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं, अधिकार वहां पे पैदा होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को बोलने का अधिकार आपको और मुझे है, उसको क्लेम करने का अधिकार आपको और मुझे है। परमेश्वर वचन के द्वारा काम करते हैं, राज करते हैं। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा सब कुछ किया। यीशु मसीह स्वयं वचन थे। वचन के महत्व को आप सब समझते हैं। वचन के ऊपर मैं व्याख्यान देने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा किस प्रकार से छुटकारा और चंगाइयां हमारे घरों में आती है। कई लोग बोलते हैं, मैंने कई बार परमेश्वर के वचन को ट्राई किया पर यह मेरे लिए काम नहीं करता है। नहीं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर का वचन कोई काम नहीं करता। इसलिए विश्वास के साथ हम ये जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। सबसे पहले मन में विश्वास पैदा करना जरूरी है। और विश्वास कैसे पैदा होता है? वचन को सुनने से। ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा मुंह से अंगीकार करें इन वचनों का। ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में घूमते फिरते अंगीकार करते जाएं, मैं मन का दीन हूं, परमेश्वर का राज्य मेरा है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में बैठा हुआ हूं। आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को बोलते जाएं, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है। इस पूरे अध्ययन के द्वारा आपके जीवन में कुछ न कुछ तो होने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने का आदेश देता हूं। अधिकार के साथ मैं बोलता हूं, सारी परिस्थितियां इनके पक्ष में आ जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस अध्ययन में आपके साथ रह करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप सच में आशीषित हैं और आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार से सीरीज के रूप में कुछ अध्ययन को लेकर के आए, तो आप हमें कमेंट करें। आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, हमारे लिए इनसे उत्साह पैदा होता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।